Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज की वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर वीकली एंड मंथली टारो रीडिंग्स एंड ऑल्सो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के रिगार्डिंग। उसी के साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग चाहते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी सबसे पहली राशि से जो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड है द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है एरीज की इन दिस वीक कहीं ना मुझे आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, जो पावर है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोशनल बैलेंस है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं तो ये हमेशा दिखाते हैं कि पर्सन बैलेंस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने ऊपर उनको बहुत ही ज़्यादा एक भरोसा होगा कि भाई ठीक है, हम लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं हैंडल कर लेंगे। एंड ऑल्सो उसके अलावा भी ये भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, वर्क हो गया, फाइनेंसेस हो गया, काम में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। रिलेशनशिप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा वीक आपके लिए होता हुआ दिखता है। सो ऑल ओवर कहीं ना कहीं मेरे को आप ना चीज़ें अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, बैलेंस रहोगे एंड स्ट्रॉन्ग रहोगे। मेरे को कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिखता और कोई परेशानी आती हुई नहीं दिखती है। जो चीज़ें उसको आप अच्छे से हैंडल कर लोगे, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं दिखते। तो थिंग्स आर वेरी मैं कहूँगी स्टेबल रहेंगी, एक स्थिरता रहेगी इस वीक में। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप उसके अलावा कोई नए काम शुरू करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेझिझक ये वीक आप आराम से आगे स्टार्ट कर सकते हो। एरीज, दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू। एंड एरीज नीचे मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ना कि ये वीक ना दो चीज़ें मुझे आपके लिए प्रिसाइसली नोटिस होती हुई दिखती हैं। एक तो ये कि लव रोमांस हो या आपकी सेल्फ लव हो, सेल्फ पॉजिटिविटी हो, अच्छी सोच रखना हो, एक स्टेबल माइंडसेट हो, तो आपको ना कहीं एक पीसफुल एनर्जी फील होगी, एक कामनेस फील होगी, एक स्टेबिलिटी फील होगी आपकी रूटीन में। आपको या तो ये कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हम चीज़ें हैंडल कर लेंगे, और एक क्रिएटिविटी भी साथ साथ चलेगी। अब क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं कि म्यूजिक लाइन से ही हो, इट्स लाइक कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। सो ऑल ओवर ये वीक आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव, बैलेंस्ड एंड क्रिएटिव होता हुआ दिखता है एरीज आपके लिए। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एंड कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। सो कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी कम्युनिकेशन आपको करनी होगी, बड़ी कॉन्फिडेंस से पॉजिटिवली आप करोगे। तो आई फील इट्स वेरी गुड वाइब एंड कार्ड फॉर यू एरीज। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है एंड आई गेस स्टेबिलिटी रहेगी भैया, और कोई टेंशन मुझे नहीं दिखती है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है। ऑल ओवर ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए एरीज इन दिस वीक। स्टेबिलिटी दिख रही है, दैट्स द थिंग आई वुड नोटिस द मोस्ट। सो ये आपके लिए कार्ड है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो टॉरस, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप कहीं ना कहीं पैसे को लेकर चिंतित हैं, मनी को लेकर आप परेशान हैं। फ्यूचर में पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे स्टेबल किया जाए, उन सब की चिंता भी आपके मन में लगी हुई है। एंड ना फ्यूचर को आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, सपने से धुंधला सा हुआ पड़ा है। तो आपको लगता है कि भैया किस पाथ पे हम जाएं, कैसे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और ऐसा लगा जैसे आपको किसी ने ना बांध के रखा हुआ, आप कहीं अटक गए हो लाइफ में। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो बट जब करने जाते हो तो चीज़ें हो नहीं पाती, अटक जाती हैं। तो इस तरीके की ना करियर और पैसे को लेकर बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी एनर्जी, स्टक सी एनर्जी, अनक्लियर एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। तो ये वीक थोड़ा परेशानी वाला है। मतलब मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपको अगर सिचुएशन स्ट्रेस दे रही हैं तो ये वीक आप उसको और डबल ट्रिपल एनालाइज करने की कोशिश ना करें। बिकॉज जब भी 5 ऑफ पेंटिकल्स के इस प्रकार के कार्ड्स आते हैं जहाँ पे समय ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे चिंता बनी हुई है। अब उस वक्त में हम ये तो नहीं कह सकते जा भाई तू और चिंता कर ले, चिंता करे जा तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ऑफकोर्स जब समय सही नहीं होता है तो हम दो ही चीज़ें इंसान कर सकता है, या तो वो ऊपर वाले पे छोड़ दे, अपनी पूरी मेहनत करे, अपनों का साथ ले और अपने आप को उस समय में स्थिर रख के उस वक्त को काटने की कोशिश करे, जो एक प्रैक्टिकल थिंग है। हर ह्यूमन बीइंग को यही सबसे ईजीएस्ट फॉर्म लगता है। वही हम अपनों को भी सजेस्ट करते हैं, अपने किसी करीबी को भी कहते हैं भाई तेरा अब टाइम सही नहीं जाए तो पहले अपना ख्याल रख, शांत हो जाए। हम यही सबसे पहले एडवाइस देते हैं। तो सेम थिंग जब भी हमें टारो में कोई भी परेशानी वाले कार्ड्स दिखते हैं कि ये वीक ही कुछ ऐसा होगा भैया, यहाँ पे ना ज़्यादा मच करके मतलब नहीं। सो इट्स बेटर कि आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, अपना ख्याल रखें। सही वक्त आने पे चीज़ें हो जाएंगी। उससे पहले आप जितना मर्जी फिर खप लो तो वो चीज़ हो नहीं पाती। सो टॉरस, कहीं ना मैं कहूँगी अगर आप करियर एंड पैसे
को लेके बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है आप स्टक हो गए हो, आपको ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो ये वीक ना थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाए, डिवाइन पे भरोसा रखें, स्पिरिचुअलिटी का साथ ले, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स मेहनत, हार्ड वर्क तो करनी ही है, लेकिन अपने आप को मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा मत दें, और अपने आप को गिल्टी और अपने आप को ब्लेम और अपने आप को परेशान। फिर इंसान ना, बिकॉज हम डेली क्लाइंट से बात करते हैं, हमें पता होता है, फिर जब ऐसा डिफिकल्ट फेस चल रहा होता है फिर इंसान दूसरों को और देखता है कि भैया उसकी लाइफ सेट हो गई, मेरी नहीं हुई, मेरा ही ये वक्त ऐसा क्यों है। तो इस वक्त में आपको संभल कर ही बैठना पड़ता है, भी चलो अपना टाइम भी आएगा सो इस वक्त में हम बस थोड़ा शांत रहें वो है। तो अगर करियर एंड फाइनेंसेस को लेके ये वीक में बड़ा ज़्यादा प्रेशर है, जॉब नहीं है या जॉब मिल नहीं रही है तो उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये सारा जो ट्रांजिशन आप चाहते हो ये वीक में ना फाइनेंस सबसे आपको एक स्टेप बैक लेना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस लाना चाहिए, तो वो आपके इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा टॉरस। इसीलिए मैं कह रही हूँ। बाकी उसके अलावा आप जानना चाहते हो क्या इस वीक में जॉब मिलेगा या कोई प्रमोशन है या कोई गेन है, तो नो, उसके लिए इतने पॉजिटिव साइंस नहीं है इस वीक में। मैं कहूँगी पेशेंस ही रिक्वायर्ड है, स्टेबिलिटी ही रिक्वायर्ड है, स्पिरिचुअलिटी, योगा और मेडिटेशन सजेस्ट है, ताकि आप बैलेंस रहें, इस वीक को हैंडल कर सके पॉजिटिवली, स्टेबिलिटी के साथ टॉरस। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू। एंड अगर लव एनालिसिस के तौर पे भी मैं देखूँ तो लव एनालिसिस में भी ना कहीं मिसकम्युनिकेशन दिखते हैं अपनों के साथ में। तो मैं कहूँगी कई बार जब इंसान परेशान होता है, चिढ़ के कई बार उल्टी सीधी बातें कह देते हैं या हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ये वीक आप अपना बेस्ट ट्राई कीजिएगा कि मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करें। कहीं पर अगर आपकी बात नहीं जम रही है तो इट्स बेटर आप बात ना करें, चिड़चिड़ा माहौल है तो बात कम करें, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश इस वीक में ना करें। ये आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सजेशन होगा टॉरस फॉर दिस वीक। रेस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा टॉरस कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है कि नहीं, इरिटेटेड है कि नहीं, एंड लाइफ कहीं ना कहीं अनक्लियर आपको फ्यूचर की दिख रही है कि नहीं, इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। एंड ये रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी टॉरस, सो डू लेट मी इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। काम को लेकर, जॉब को लेकर एक न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, नया काम मिल सकता है, नए काम में प्रोसेस हो सकता है। एनी विच वेज ये वीक आपके लिए ना लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटीज लाता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी बात है। उसी के साथ साथ लव लाइफ में भी या पर्सनल लाइफ में भी आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। कुछ चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं थी वो कम्युनिकेशन से क्लियर होने के चांसेस भी बने हुए इन दिस वीक, तो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखें। वैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट इस वीक अच्छा रहेंगे कम्युनिकेशन में, बट स्टिल अच्छा इन्वेस्टमेंट करें अपने टाइम का, सोच समझ कर इस वीक को यूटिलाइज करें, एज पर बैलेंस रखें इस वीक में। बट उसके अलावा इन अ बेसिक लेवल ये वीक आपके लिए न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉजिटिविटी एंड अच्छी ब्लेसिंग्स लाता हुआ दिख रहा है। तो ये वीक ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू जेमिनीज। एंड उसी के साथ साथ मैं कहूँगी अगर आपके घर में प्लांट्स है तो प्लांट्स को पानी दें, प्लांट्स की सेवा करें, वो भी आपके बिजनेस है, जॉब है, ग्रोथ लाएगी आपके लिए अच्छा माना जाएगा जेमिनीज। एंड वैसे भी कहते हैं जेमिनी राशि वालों के तो लॉर्ड ही बुद्ध देव हैं, और बुद्ध देव का कलर भी हम हरा ही कंसिडर करते हैं। सो एनी विच वेज ये वीक आप हरे रंग का ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन हरे प्लांट्स को आप पानी ज़रूर दे सकते हैं। बिकॉज मैं जनरल रीडिंग्स में इतने स्पेसिफिक उपाय नहीं दे सकती, बट मैं जनरल दे सकती हूँ जो आप लाइफ टाइम भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, उसका बेनिफिट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेमिनीज ये करे। वैसे ये वीक आपके लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, अच्छे एनर्जीज दिखा रहा है। आप हैप्पी भी रहेंगे, एक्साइटेड भी रहेंगे, और मैं कहूँगी हीलिंग भी दिखती है मुझे आपके लिए, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप हील होते हुए भी दिखते हो, पॉजिटिविटी भी दिखती है। सो ऑल ओवर दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू जेमिनीज इन दिस वीक। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जेमिनीज की कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कैंसर राशि वाले इन दिस वीक थोड़े से सैड हो सकते हैं, थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, बट ये जो इनकी सैडनेस होगी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनको और पॉजिटिविटी लेकर आएगी। ये कहेंगे कि यार लाइफ में हमें ना थोड़ा अकेले बैठना है, अकेले टाइम स्पेंड करना है, हमें ना अपने ज़िंदगी के सवालों का जवाब अकेले बैठकर खुद एनालाइज कर हमें इसके आंसर्स ढूंढने हैं। तो ये वीक शायद से इनका किसी से ज़्यादा बात करने का मन ना करे,
अपने साथ वक्त बिताने का मन करे। अब ज़रूरी नहीं कि ये वक्त में ये सैड ही बैठे रहें, बट ये वीक में इनका मन करेगा कि हम अपने काम करें, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करें। हमें ज़्यादा लोगों को जाके बोलना नहीं है, ज़्यादा पार्टी करने का मूड नहीं है, ज़्यादा गेट टुगेदर करने का मूड नहीं है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग एनर्जी नहीं रहेगी। कैंसर्स आपकी बहुत ही डीप इंटेलेक्चुअल डीप थिंकिंग में आप जा सकते हैं कैंसर्स इन दिस वीक अबाउट योर लाइफ। कोई लव लाइफ को लेकर, कोई पैसे की बात को लेकर, कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सुलझाने की और समझने की कोशिश अकेले बैठकर खुद करेंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस अबाउट लाइफ, या अपने आप को खोजना, अपने आप को समझना कि भैया लाइफ में मैं कहाँ हूँ, क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट इन लाइफ। तो एक बहुत ही इस वक्त में इंसान को अकेले बैठकर ही ऐसे सवाल आते हैं एंड वैसे सोचता है। ऑफ कोर्स ये वीक में कैंसर्स कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी का भी साथ ले सकते हैं। वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको पसंद हो आप वो भी साथ साथ में ऐड ऑन करें, तो उससे आप स्टेबल रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। बात कर लें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, कि क्या आपको कोई काम मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है या काम पैसे वाइज कैसा जाएगा ये वीक, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैं कहूँगी कि एकदम ही न्यूट्रल सा वीक दिखता है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्रमोशंस या जॉब मिलना या कोई हाइक या कोई गेन नहीं कह सकती हूँ। एक नॉर्मल से रूटीन वाला वीक जाएगा। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो ये वेटिंग पीरियड थोड़ी सी और लंबी हो सकती है, बिकॉज ये शनि देव का कार्ड है, तो शनि देव और पेशेंस और वेटिंग आपसे मांगते हैं। तो कैंसर्स मैं ये नहीं कह सकती हूँ ये वीक कोई चीज़ होती हुई दिख रही है। जो जैसा है उसी में ही आप रहना या एडजस्ट करना इस वीक में सीखेंगे, या हम कहते हैं ना कि आगे का और प्लानिंग करेंगे कि और हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। सो कैंसर्स इस प्रकार की आपकी एनर्जीज दिखती है जहाँ पर आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, समझोगे, एकांत बैठोगे, शांत बैठोगे, समझोगे चीज़ों के बारे में। थोड़े से सैड एंड अपसेट भी हो सकते हो, बट कोई बात नहीं। सैड और अपसेट फीलिंग से आप ये समझ जाओगे कि आप ही खुद को बाहर निकाल सकते हो, कोई और आपका मूड चेंज नहीं कर पाएगा, आप खुद ही अपना मूड चेंज कर पाओगे कैंसर्स। इसीलिए मैं कहूँगी टेक दी हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को पॉजिटिव एंड स्टेबल रखने की कोशिश करें कैंसर्स, तो आपके लिए अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्सन है ये अकेला है एंड ये ओल्ड एज दिखाई है एंड ये वाइज है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी कैंसर्स हैं वो ओल्ड एज में है, बट ये एक सिंबलिज्म है। एंड यहाँ पे इनके हाथ में एक ब्राइट सा ये ऐसा शो कर रहा है कि एक विजडम है, एक लाइट है। तो इसी तरीके से ये दिखाता है कि जो पर्सन है खोज में है और उसको उसका जवाब भी मिल रहा है, वो बहुत करीब है अपने आंसर्स के। तो सिमिलरली कैंसर्स, अगर ये वीक आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ को खुद सोचूं, समझूं, एनालाइज करूं, सो नो प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ा वक्त अकेले भी बिताते हैं, इट्स ओके कैंसर्स फॉर दिस वीक। ये टेम्पररी होगा, आगे एनर्जीज चेंज हो जाएंगे, बट फॉर दिस वीक कुछ भी इस तरीके का अगर आपका मन हो तो ज़रूर आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। आज तक आपने क्या अचीव किया है, क्या आप आगे करना चाहते हैं, वो लिखें, समझें, जानें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा कैंसर्स फॉर दिस वीक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैंसर्स। ऑफ कोर्स अगर एक लव लाइफ के एनालिसिस से भी मैं देखूँ, पर्सनल रीडिंग के हिसाब से भी मैं देखूँ, तो ये कार्ड हमेशा बताता है कि ये वीक लव लाइफ को लेकर पॉजिटिविटी उतनी नहीं दिखाता है। मतलब ये वीक में मैं कहूँगी अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो थोड़ा सा शांत रहें, चुप रहें, ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें, उनको भी टाइम दें, आप खुद भी टाइम लो अपने लिए कैंसर्स कि आप अपनी लव लाइफ में क्या चाहते हो। अगर प्रॉब्लम्स है तो व्हाट डिसीजंस आप लेना चाहते हो, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इन शॉर्ट कैंसर्स दिस वीक इज़ ऑल अबाउट खुद के साथ वक्त बिताना, शांत रहना, बहुत ज़्यादा पंगों में और नहीं पड़ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कैंसर्स। क्लियर माइंड कर लें क्या चाहते हो, कैसे चाहिए, तो बेस्ट होगा। जल्दबाजी में मत करना इस वीक में, घूम फिर के, सिंपल सा यही सजेशन है फॉर दिस वीक कैंसर। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाएँ, समझ पाएँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। लियो राशि वाले ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बोर होते हुए दिख रहे हैं, परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं लाइफ से एंड ना अपसेट से दिखते हैं। कई बार ये चीज़ तभी भी आती है लियोस जब हम कहते हैं कि लाइफ में एक ना रेगुलर रूटीन चल रही है और आप उस रूटीन से बोर हो चुके हैं, आप कुछ चेंजेस चाहते हो अपनी लाइफ में, बट वो चेंजेस हो नहीं पा रहे और आपको कुछ एक्साइटमेंट नहीं लग रही अपनी लाइफ में, आपको कुछ पर्पस नहीं दिख रहा अपनी लाइफ में। ये वीक आप उन चीज़ों को लेके, उन सोच को लेके अपसेट एंड परेशान हो सकते हैं। शायद से जो चीज़ आप चाहते हो लियोस वो आपको नहीं मिल रही है एंड उसी वजह से ना वो एक चीज़ ना मिलने की वजह से आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए एंड परेशान हो। बट लियोस जब भी टैरो कार्ड्स में 4 ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं वो हमेशा एक स्पेशल स्पिरिचुअल मैसेज आपको देते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी लियोस, एंड दैट इज़ कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और वो एक चीज़ हमको जब तक नहीं मिलती ना हम शायद
मुस्कुराना ही छोड़ देते हैं, हम हंसना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ पर लग जाता है, भाई ये हो जाए, बस ये हो जाए। चाहे वो कोई पार्टनर से बात करनी हो, कोई रिलेशनशिप को ठीक करना हो, कोई लाइफ का कोई भी गोल हो, अचीवमेंट हो, जॉब हो, कुछ भी हो। सो ये कार्ड आके आपसे कहता है कि ज़िंदगी में अभी तक आपके पास जो कुछ भी है उसको याद कर कर आप खुश होएं, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके लिए थैंक यू कहें यूनिवर्स को। चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड देगी, आपका मूड भी अच्छा करेगी, आपको भी पॉजिटिविटी देगी ना, आपके लिए ब्लेसिंग्स और लेके आएंगे। तो इसीलिए ये कार्ड में भी अगर आप देखें तो पर्सन ऐसे अकेला जाके बैठा हुआ है, एंड ये एक एंजल के रूप में उनके पास एक एंजल आ रही है, उनको कुछ गिफ्ट दे रही है, बट वो देखने के लिए भी मूड में नहीं है। तो एक्चुअली मैं इस कार्ड का अगर आपको मैं मीनिंग समझाऊं, वैसे मैं रेयरली इतने डीप मीनिंग समझाती हूँ कोई भी रीडिंग में, बिकॉज वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, बट लियो है तो मुझे समझाना ही चाहिए। लियो फिर मुझे कहते हैं मैम अब हमारी रीडिंग ना बहुत ऐसे करते हो, सब ऐसे ही कार्ड आते हैं, हमारे अच्छे कार्ड कब आएंगे ऐसे। तो मैं बड़ी ऐसे होती, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं, लियोज पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर आप ऐसी रीडिंग करते हो, ऐसे ही करते हो। लियोज मैं आपको बड़े प्यार से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। ये कार्ड में आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। यहाँ पे जो पर्सन ऐसे बैठा हुआ है तो ये कहता है नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो भाई यूनिवर्स उसको कह रहा है मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ तो देख तो सही। ये कहता नहीं मेरे को नहीं देखना। तो ये कार्ड का एक्चुअली स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि ज़िंदगी में जब आप खुद ही मायूस होकर कई बार बैठ जाते हैं, तो जब कुदरत भी आपको तोहफा देने आते हैं और आप उसको अगर नोटिस नहीं कर रहे हो, तो शायद वो तोहफा आप कबूल करने से पहले ही आप अपना मुँह फेर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप हर चीज़ के लिए येस कहते हैं, रेडी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो ऑफकोर्स जब आपका सही समय आता है, वो सही समय पे आपको वो चीज़ मिल जाती है। बट उस चीज़ को मिलने से पहले भी कई बार आपको अच्छे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। आई नो हर टाइम हर चीज़ में हर टॉपिक में पॉजिटिव रहना ईजी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, कई बार नहीं हो पाता, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये वीक में आपने कोशिश करनी है लियोज की, अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं है तो बाकी की जो एक और चीज़ परफेक्ट है या दो परफेक्ट है, एटलीस्ट एक भी चीज़ परफेक्ट है, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके लिए पॉजिटिव रहें। एज पर टैरो कार्ड्स वो आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी ही लेकर आएंगे, बिकॉज हर टैरो कार्ड का एक डिवाइन मैसेजेस हैं, डिवाइन मीनिंग्स हैं, वो अच्छे के लिए ही होते हैं। सो आई होप मैंने ये कार्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, एंड दिस रीडिंग हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना लियोज कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, तो मैं देखूंगी लियोज इस वीक क्या मुझे नीचे मैसेज करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लियोज। अगर आप बोर्ड हो, अपसेट हो, सैड हो, तो ये कार्ड आपसे इन शॉर्ट कह रहे हैं जस्ट बी ग्रेटफुल। जो आपके पास है या जो अभी तक आपको मिला है उसके लिए शुक्राना करें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उससे आपका मन अच्छा होगा, पॉजिटिविटी रहेगी, एंड सही समय आने पे आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी। सो इट्स ईजी, इट्स सिंपल। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना लियोज, देखते हैं इसकी क्या एनालिसिस की हमें रीडिंग मिलती है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड है द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप अपनी लाइफ में वर्गोस किसी ना किसी चीज़ के लिए ड्रीम कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। शायद से सर्कमस्टांसेस, आसपास की सिचुएशंस कह रही हैं कि भैया इधर कुछ नहीं हो सकता, लोग आपको कह रहे होंगे भैया मुमकिन नहीं है, लेकिन आपका दिल कह रहा है नहीं यार कुछ तो होगा, कुछ तो बढ़िया होगा, मेरा दिल कह रहा है। तो यस, अगर आपका दिल ऐसे कह रहा है वर्गोस, तो ये कार्ड कहते हैं भैया तुम सही कर रहे हो, बिकॉज द स्टार का कार्ड इज अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड लाइट। तो आपने इस वीक में होप करनी है, इस वीक में आपने पॉजिटिव रहना है, इस वीक में आप जिस भी चीज़ के लिए एक होप बना के रखी हुई है आपने, वो होप ज़रूर बना के रखें। वो चीज़ होती हुई मुमकिन है, दिखती है। ये वीक में हो जाए मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जो भी प्रोसेस में आप अपनी ज़िंदगी में कोई पहलू पे अटके हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, इट्स ओके। बट येस, कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँगी वर्गोस कि आप अपनी पॉजिटिविटी बना के रखो इन दिस वीक, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जो भी आपके बड़े ड्रीम्स हैं, जो अभी तक आपको लग रहे होंगे भाई पॉसिबल नहीं है, क्या मैं गिव अप कर दूँ, नो 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 नो, ये वीक गिव अप का बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके ऊपर काम करते रहिए, उम्मीद बनाए रखें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा वर्गोस इन दिस वीक। सो एब्सोल्युटली गिव अप वाला तो ये वीक है ही नहीं। तो जो भी सिचुएशन हो, बस आपने वो एक उम्मीद बनाए रखनी है, एक रोशनी का इंतज़ार करना है, वो पॉजिटिव समय का इंतज़ार करना है कि कब वो आपकी इच्छा पूरी और वो चीज़ आप देख पाओगे रियलिटी में। बट येस, ये वीक आप अपनी मेहनत करो, जो भी आपके गोल्स हैं, अचीवमेंट है, प्लानिंग है, रिलेशनशिप है, उन सारी चीज़ों में एफर्ट्स डालें, हार्ड वर्क करें।
नो मैटर वॉट इट इज़, बट येस होप बना के रखनी है वर्गोज इन दिस वीक। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, एंड येस ड्रीम्स देखने वाला कार्ड है। सो जब भी हम 10 स्टार के कार्ड्स देखते हैं हम ज़रूर कहते हैं कि नो आप ड्रीम करें, आप पॉजिटिव सोचें। सपने और उम्मीद ही तो है जो इंसान को आगे चलाती है, यही ना हो तो फिर इंसान क्या करे लाइफ में। सो ऑफ कोर्स ये भी टैरो कार्ड्स का बहुत ही अहम पहलू है कि कुछ वक्त ऐसा आता है जहाँ पे ड्रीम्स को, सपनों को महत्व देना बहुत ज़रूरी हो जाता है एज पर टैरो कार्ड्स। सो ये दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू वर्गोस। सो जो भी आपकी ज़िंदगी की चीज़ें, बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव, तो ये आपके लिए सजेशन है वर्गोस इन दिस वीक। एंड उसके अलावा भी आप ये वीक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी रहोगे, पॉजिटिव भी रहोगे। आप ऐसे रहोगे भाई मेरा दिल कह रहा है ये होगा तो बस मुझे बस वही मेरा ध्यान है और मुझे कुछ नहीं पता। तो इस तरीके की आपकी ऑरा, वाइब एंड एनर्जी रह सकती है फॉर दिस वीक। तो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू वर्गोस। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो जो हमारी अगली राशि है वो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया द 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लिब्रा राशि वाले कहीं ना कहीं इन दिस वीक किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज दिखते हैं। आई थिंक मुझे अब याद आ गया लिब्रा राशि वालों का, आई थिंक कंटिन्यूसली कंफ्यूजिंग कार्ड्स आ रहे हैं। अब मेरे को याद आ गया है। अब मैं शायद से ना इसमें रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट ना 2 ऑफ सॉर्ड्स देखे मैंने लिब्रा कहा मुझे याद आए, तो कंफ्यूजिंग वाले कार्ड्स बड़े टाइम से चल रहे हैं लिब्रास। तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई आप लोग की जो भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन चल रही है वो ठीक हुई कि नहीं हुई, कि भैया क्या चल रहा है। बहुत ही बड़ा सिचुएशन लग रही है जो सॉल्व नहीं हो रही है, बिकॉज ये वीक भी आपके कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स आके मैं क्या करूँ। तो अब सेम मुझे चीज़ें कहनी होंगी लिब्रास, अब मैं क्या करूँ मुझे बताओ। अब मैं आई थिंक आई एम डैम श्योर लिब्रा वालों के ही कार्ड्स आ रहे थे कन्फ्यूजन वाले, कन्फ्यूज्ड है। आई थिंक मंथली में भी आए थे, देन पास्ट 1-2 वीक में भी आए हैं, देन अभी भी आए हैं। आई थिंक अगेन आई एम सीइंग द सेम कार्ड्स ऑफ कन्फ्यूजन। कुछ ज़ोडिएक साइंस होते हैं जिनकी एनर्जीज ना 1 महीना या 2 महीने तक कंटिन्यूस सेम चलती हैं, तो फिर मेरे को कुछ वीक बाद वो नोटिस होता है कि भैया लास्ट टाइम भी ये आया था, इस टाइम भी ये आया था। तो अगेन माय डियर लिब्रास, ये वीक भी आपकी जिस भी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन है वो चलती हुई दिख रही है। ये वीक भी मेरे को जहाँ तक टैरो कार्ड्स देख के लग रहा है मेरे को कोई आंसर्स आते हुए अभी भी नहीं दिख रहे हैं। तो एक मैंने बड़ी प्यारी सी चीज़ सुनी थी, कहीं किसी ने कहा था कि आप जब कंफ्यूज्ड हो तो अपनी कन्फ्यूजन को भी प्यार करें, अपने आप को भी प्यार करें, अपना भी ख्याल रखें, बिकॉज ज़िंदगी है, ज़िंदगी हर मोड़ पे आपको ऐसे सवाल खड़े करेगी जो आप बार बार कन्फ्यूज्ड होगे, बार बार चीज़ों को एनालाइज करोगे, बार बार सोचोगे, एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप ज़िंदगी में कन्फ्यूज्ड होते हो या चीज़ों को बार बार सोचो तो इट्स ओके, तो लाइफ है। हम कई बार नहीं डिसीजन ले पाते, हम कई बार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कोई फैसले लेने से पहले, भाई क्या करें, ज़िंदगी है ही ऐसी। एक तो वैसे ही कभी भी कुछ भी हो जाता है, फिर जब सोचने का मौका मिला तो हम डीपली सोचेंगे भी नहीं। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, एंड उसमें ये भी लिखा था कि जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, ट्राई योर बेस्ट कि उस कंफ्यूजन के थॉट को छोड़ दो और कहीं ना कहीं आप अपना माइंड पूरा डाइवर्ट करें, एंजॉय करें, हंसें खेलें। जैसे हम कहते हैं ना, बस आज के लिए हम जिएंगे, हम खुश रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, उस तरीके से आप अपनी रूटीन स्पेंड करें। एंड सडनली आपका जब कहते हैं कि आपका जब माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, उस टाइम पे आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं दे पाता है। एक होता है ना, दिल कहता है कि भाई बस, हम कई बार एकदम चुटकियों में आंसर्स बोल देते हैं कि भाई नहीं ये सही है, ये गलत है, ये मुझे नहीं पसंद। तो इट हैपन्स वेरी वेरी क्विकली। तो कभी भी ये चीज़ें हमारी इंस्टिंक्ट्स हमें बताती हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो बहुत क्विकली होता है। लेकिन कई बार जब हम बहुत ज़्यादा मेंटली सोच रहे होते हैं तो हमको कोई आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। अगर आप जब छोटे होंगे तो आप कोई डिसीजन लेते होंगे तो आपको आपकी जो भी घर वाले हैं, मॉम है, डैड है, कहते होंगे ना उस चीज़ को छोड़ दो, आप जाके खेलो, एंजॉय करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। एंड दैट्स अ फैक्ट लिब्रास। आप कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है चीज़ों को, छोटी छोटी बातें, नॉर्मल बातें, कहते हैं ना जितनी लाइफ को आप सिंप्लीफाइड रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो लिब्रास फॉर दिस वीक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, ट्राई योर बेस्ट, छोड़ ही दो, ऐसे बांध के फेंक दो, बोलो अब नहीं चाहिए मेरे को कोई डिसीजन नहीं लेना, मेरे को कुछ नहीं करना, एंड जस्ट लीव इट लिब्रास फॉर सम टाइम। जस्ट लेट इट गो कम्प्लीटली एंड ट्रस्ट द डिवाइन कि जो भी फैसला होगा, जो भी चीज़ होगी आपके अच्छे के लिए होगी, सबके अच्छे के लिए होगी, एंड ये सिचुएशन में से सबका अच्छा ही आएगा। ये प्रोसेस में आप रखें, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बिकॉज लाइफ कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाती है जहाँ पे आपके एक डिसीजन लेने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला होता है। बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं डिसीजन के, तो कई बार चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। भाई अब जो ठीक है, अब हम अपना सर हमने और नहीं खपाना इससे ज़्यादा,
अब भाई जो करना ना कर ही ले एंड छोड़ दो पूरा का पूरा। सो आई जस्ट वांट इन शॉर्ट लिब्रास, ये वीक आप कन्फ्यूजन और डिसीजन की ज़्यादा टेंशन ना ले, अब जो होना ना होने दो लिब्रास, अब बहुत हो गया कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स, राइट। सो लेट्स सी अब अगले वीक क्या आता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं पर्पसली कार्ड्स नहीं निकालती हूँ, जो आते हैं वो मैं कहती हूँ। तो मुझे आपके लिए इस वीक लिब्रास कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स दिखे थे, तो मैंने आपको ना अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल था, मैं इजी टिप्स या गाइडेंस जो आपको दे सकती थी एज पर टैरो कार्ड्स, वो मैंने आपको दी है, ताकि आपको इस वीक आप अपने आप को ईज आउट कर सकें, हैंडल कर सकें, बैलेंस रह सकें, अपसेट ना हो, खुश रहें एंड अपने आप को पॉजिटिव रख सकें। तो उसके लिए सो एनी विच वेज, अगर हम और प्रेडिक्शन पार्ट पे अगर आते हैं, तो ये वीक में अगेन मुझे न्यू जॉब ऑफर्स नहीं दिख रहे हैं, कोई बिग चेंजेस अगर आप चाहते हो तो वो नहीं दिख रहे हैं। ऑफकोर्स चीज़ें अभी भी स्लो हैं, स्टक हैं, तो ये वीक को मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपलिफ्टिंग नहीं कह सकती हूँ। कन्फ्यूजन को या जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हैं उसको कैसे हैंडल आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, वो मैंने गाइडेंस देने की ज़रूर कोशिश की है। बट एज पर दी पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन, चाहे वो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो, चाहे वो किसी चीज़ को आप इस वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी या नहीं होगी, तो कम ही चांसेस दिखते हैं। ज़्यादातर चीज़ें स्लो एंड स्टक ही अभी तक दिख रही है, बिकॉज आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं आई और आप एक्शंस लेने के लिए अभी रेडी नहीं दिख रहे हैं लिब्रास। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू, किसी भी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज दिख रहे हैं लिब्रास। तो लेट्स सी अब नीचे लिब्रास क्या कमेंट्स करते हैं, कितने लिब्रास इससे रेसोनेट कर पाते हैं। सो लेट्स सी कि लिब्रास की कैसी एनर्जीज चल रही है, क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू लिब्रास। सो अब देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो लेट्स सी, चलते हमारी अगली राशि की जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है स्कॉर्पियंस ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, एक येस कार्ड माना जाता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए उम्मीद कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एजुकेशन, एग्जाम्स, जॉब के लिए, तो येस इस वीक अच्छी पॉसिबिलिटी की सब कुछ अच्छे से होगा, पॉजिटिवली होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, स्पेशली फाइनेंसेस में, काम में, जॉब में, बिजनेस में अच्छी गेन्स एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है। एंड साथ ही साथ आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, बट फ्यूचर के बारे में ऐसे सोचेंगे ना कि अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करें, अपने फ्यूचर को और बेहतर कैसे बनाएं, इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, अपने आप की कोई एजुकेशन करें, हम कोई कोर्स करें, हम कुछ खास करें जिससे हमारा लेवल अपग्रेड हो और हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। इस तरीके की करियर प्लानिंग करते हुए आप दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप अपनी जो भी काबिलियत में आप माहिर हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से फोकस करोगे, अच्छी चीज़ें करोगे। सो एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू। मेहनत वाला वीक है, पॉजिटिव वीक है, येस है हर चीज़ों के लिए, एंड रूटीन भी अच्छे से बीतेगी। बट मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन या बहुत ज़्यादा बिग अचीवमेंट नहीं कह सकती हूँ, पर आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव और अच्छी होती हुई दिख रही है स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। दैट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। उसके अलावा ज़्यादा मेरे को और कोई बहुत ही स्पेशल इवेंट होता हुआ नहीं दिखता है। ज़्यादातर मेरे को ये वीक आपका रूटीन में नॉर्मली जाता हुआ दिखता है। बट येस, अगर आप अपनी काबिलियत, अपनी जो भी आप चीज़ में हो, उस चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हो, एजुकेशन करना चाहते हो, आगे कोई नया कोर्स करना चाहते हो, या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, इन कैटेगरीज में कोई भी स्टेप्स अगर आप आगे लेते हो एज पर योर एज, तो एब्सोल्युटली आप आगे बढ़ सकते हो। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर दैट। सो एब्सोल्युटली आप आगे बढ़ सकते हैं स्कॉर्पियन। सो ये सारी एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। एंड ऑल्सो एज पर लव लाइफ अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ये वीक में उस एंगल में भी एक न्यू कम्युनिकेशन होना, न्यू पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना, अच्छा टाइम स्पेंड करना दोस्तों के साथ, लव्ड वन के साथ, लव लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी अच्छी बनी हुई है। तो येस, अगर प्रॉब्लम्स हो तो बात करके भी इस वीक में सुलह या कहते हैं ना सोल्यूशंस मिल सकते हैं। अब ऑफ कोर्स कोई बिग इश्यूज हैं तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगी, वो हमें मंथली रीडिंग में पता चल जाता है कि कैसा चल रहा है। बट येस, इन दिस वीक मुझे अगर ऑल ओवर रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी दिख रही है फॉर दिस वीक। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियन। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना रिलेट कर पाए हैं आप विद दिस रीडिंग। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया है दी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सैजिटेरियस राशि वाले इस वीक थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस वीक को ऐसे हुए पड़े कि यार लाइफ में मैंने अभी तक जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, मैं उसी करियर पाथ पे रहूं या उस जॉब में रहूं या उस रिलेशनशिप में रहूं, या मैं कम्प्लीटली एक न्यू एनर्जी में जाऊं। तो ये चीज़ की कन्फ्यूजन लगी हुई है कि जहाँ पे मैंने इतने सालों से इन्वेस्ट किया, क्या मैं उसी में और स्ट्रगल करता जाऊं। अब वो चाहे आपकी कंपनी है,
आपका काम है, आपका करियर है, आपका लव लाइफ है। कहीं ना कहीं अगर कुछ उधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो क्या मैं यहीं एडजस्टमेंट करूँ या मैं एब्सोल्युटली एक नई जगह पे एंट्री करूँ। तो इस प्रकार की कन्फ्यूजन आपकी दिखती है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं और सिंप्लीफाई इसको करूँ तो ऐसा है कि भैया मैं जहाँ पर अभी लाइफ में हूँ मैं ऐसे ही चलता जाऊँ, ऐसे ही स्ट्रगल करता जाऊँ, या मैं कुछ नया रिस्क लूँ, या मैं कुछ नया करूँ, या मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। तो वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने से आप डर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या आपको लग रहा है अभी जहाँ मेरी स्टेबिलिटी है मैं इधर ही रहूँ। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज हो सकते हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। सो ये भी कहीं ना कहीं आपको डिसीजन अपने आप ही लेने होंगे, अपनी लाइफ को समझना होगा। चाहे तो आप किसी की एडवाइस ज़रूर ले सकते हैं, बट वीक इस प्रकार से कुछ बीतता हुआ दिखता है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई बहुत नहीं दिख रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस वीक में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूज्ड हैं, अनक्लियर हैं एंड एनालिसिस कर रहे हैं। और ये एनालिसिस ज़्यादातर मेरे को लगता है सैजिटेरियस आपको खुद ही करना होगा, बट बाय द एंड ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं क्लियर माइंड हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा एंड डिसाइड कर लोगे। ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है अब आगे लेट्स सी कैसा जाता है, क्या होता है सैजिटेरियस। बट यस, ये वीक की एनर्जीज थोड़ी सी स्लो हैं, थोड़े से आप कंफ्यूज्ड, या आपको लगेगा आप थोड़े से स्लो चलते हुए दिख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। कहीं ना कहीं अपने रूटीन फॉलो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नो डाउट इन दैट। बट येस, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ना कोई चीज़ चलती जाएगी जो उनकी वजह से दिमाग उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रह सकता है कुछ चीज़ों को लेकर। ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में दिखती हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड है द 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न राशि वाले इन दिस वीक पैसे को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई थिंक कैप्रिकॉर्न्स लास्ट वीक भी शायद कुछ ऐसा कार्ड था, आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। बट अगर ऐसा कार्ड था सो वही चीज़ें शायद आगे कंटिन्यू होती दिख रही है। अगर ऐसा कार्ड नहीं था तो जो इस वीक का कार्ड है उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यस, ये वीक ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स आपकी जो एनर्जीज दिखती हैं पैसे को लेकर ना जगल कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आए, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसी इनकम को बढ़ाएं, इस प्रकार की ना पैसे को लेकर बड़ी चिंता बनी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप अपने पैसे को बैलेंस करें। सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो पैसे की है। और ना सब कुछ एक हम कहते हैं ना कि आप अपना दिमाग शतरंज की तरह आप लड़ा, हम कहते हैं चेस में हम खेलते हैं, तो वैसे आप अपना दिमाग लड़ा रहे हो कि मैं अब क्या ऐसा करूं कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आ जाए, या मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, या मेरा कोई कहीं मेरा अच्छा सेटिंग हो जाए। इस प्रकार की आप सोच रख सकते हैं क्विकली चीज़ें करने के लिए, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि शायद से आपको क्विकली कुछ ना कुछ पैसे की एडजस्टमेंट चाहिए, जल्द से जल्द आपको कुछ पैसे की हेल्प चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस आपके लिए दिखती हैं कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक। सो जो भी सिचुएशंस हो, ये सिर्फ टेम्पररी फेज है कैप्रिकॉर्न्स आपकी लाइफ में, तो ये बहुत जल्द इंप्रूव भी होगा, बेटर भी होगा। बट फॉर दिस वीक कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स आपने पेशेंस बना के रखना है, स्टेबिलिटी रखना सजेस्टेड है आपके लिए इन दिस वीक। कोई भी नए काम के अगर आपको ऑफर्स आ रहे हैं तो मैं कहूँगी आप उसे सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करें, कहीं पे भी जल्दबाजी में सिग्नेचर ना करें। तो ये कार्ड्स में हम कहते हैं कि आप जितना हो सके सोच समझ कर कोई भी पैसे की डीलिंग करें। जल्दबाजी करने का मन करता है लेकिन करनी नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, इन दिस वीक आपके लिए सजेशन है। उसी के साथ साथ अगर मैं आगे आपके लिए देखती हूँ कि क्या आपके लिए सजेशन आता है, तो लव लाइफ को लेकर भी आप अपनी तरफ से बात अपनी शायद से सही रखें, लेकिन सामने वाला आपको गलत अंडरस्टैंड कर सकता है, मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। तो जिस तरीके से आप बात रखें, अगर आपको लग रहा है बार बार मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, आप सही बात कहते हो बट सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है, तो इट्स बेटर कि ये वीक में आप उस तरीके की कम्युनिकेशन ना करें, वो सजेस्टेड होगा। जितना हो सके इन सब मैटर्स में आप इन्वॉल्व ना हो, आप अपना पेशेंस बनाए रखें तो वो अच्छा माना जाएगा। पैसे को लेकर अगर आपको किसी की सपोर्ट लगती है या कोई आपकी सपोर्ट करना चाहता है तो वो सपोर्ट आप ज़रूर ले सकते हैं, वो इस वक्त में आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल माना जाएगा कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक। रेस्ट ये सारी सिचुएशंस आपके लिए दिखती हैं कैप्रिकॉर्न्स फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ सो देन मुझे नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं कैप्रिकॉर्न्स विद दिस रीडिंग। सो जो हमारी अगली राशि है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है।
ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये वीक कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। अगर जॉब के लिए देख रहे हैं तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ गेन या पॉजिटिविटी दिखती है, ग्रोथ दिखती है। सो ऑल ओवर ये वीक आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। अगर कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके लिए भी अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, गुड लक दिखता है, किसी चीज़ों में एक पॉजिटिविटी गेन आती हुई दिखती है, गुड लक दिखाई देता है। सो ऑल ओवर एक बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। उसी के साथ साथ अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो मैरिज को लेकर भी ऐसा होता हुआ दिखता है कि शादी या तो पॉसिबल है या अच्छे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। सो हर एक एस्पेक्ट में ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव कार्ड दिखता है। साथ ही साथ आप भी अंदर से ऐसा महसूस करेंगे कि शायद से मेरा आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, या मुझे कुछ दिख रहा है, या आई कैन एक्सपीरियंस दैट, या मुझे ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरे लिए अच्छी होगी। आपको एक अंदर से भी अच्छी फीलिंग आ सकती है ना, आप ये वीक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कर सकते हैं एक्वेरियस इन दिस वीक। सो ऑल ओवर येस, इट इज़ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू एक्वेरियस। जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं बेफिक्र होकर आगे बढ़ें। चीज़ें काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव दिख रही हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपको कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इन दिस वीक में, तो मैं कहूँगी अगर अच्छी लग रही है अपॉर्चुनिटी, सब कुछ सही लग रहा है, तो बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ें। अच्छी चीज़ें या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखती हैं इन दिस वीक, चाहे वो कोई भी आपकी ज़िंदगी का सेक्टर हो। पॉजिटिविटी दिखती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं काम रुके हुए थे, तो ये वीक वो कहीं ना कहीं उसमें मूवमेंट या इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख सकती है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू एक्वेरियस इन दिस वीक। सो रेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक्वेरियस कि आप कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं विद दिस रीडिंग। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि पाइसेस राशि वाले अपनी लाइफ में किसी चीज़ से हर्ट हैं, परेशान थे। अब वो अपने इस दर्द से, इस पेन से हटकर आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। एक डिफ़िकल्ट ब्रिज को, एक डिफ़िकल्ट फेज़ को अपनी लाइफ में क्रॉस कर कर आगे बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में अब शांति चाहिए। अब उनको बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए। हर तरीके के ड्रामे से, पॉलिटिक्स से, इन सब से हटकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक शांति का जीवन जीना चाहते हैं। ये उनके एनर्जीज दिखते हैं। वो चाहे वो इमोशनली मूव ऑन कर रहे हों, या एक ट्रैवल के भी कार्ड्स दिखते हैं पाइसेस के लिए दिस वीक। ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं इनका आना जाना भी हो सकता है, या कहीं ऐसे हो सकते हैं कि हमें थोड़ा कहीं ना कहीं अकेले जाकर बैठना है, हमें कहीं घूमना है। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है पाइसेस फॉर यू इन दिस वीक। तो यस, ये सारी एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं पाइसेस। बट जो भी चीज़ है, अब आपके एक पेनफुल टाइम के बाद में अब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आगे आप जो ये बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, इंप्रूवमेंट भी आएगी पाइसेस आपकी लाइफ में। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लड़की यहाँ पे ये स्वॉर्ड्स है, मीन्स प्रॉब्लम्स, या और यहाँ पे ना एकदम शांत पानी है। तो ये अकेली है, ये अकेली आगे तो बढ़ रही है। अब इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो सकता है, जस्ट एन एनर्जी। और यहाँ पे ना फ्लावर्स की ग्रोथ है। सो दिस शोज दी पावर ऑफ मूविंग अहेड। कभी भी कोई प्रॉब्लम से जब आप एक स्ट्रॉन्ग होकर जब आगे बढ़ते हैं, तो वो वक्त हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बट जब एक बार पार कर लेते हो तो उसके बाद में ऑफकोर्स एक तो पर्सन अंदर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत बोल्ड हो जाता है, बहुत मैच्योर हो जाता है। हर चैलेंजेस को आप जैसे जैसे पार करते हो आप स्ट्रॉन्ग तो होते ही हो। बट साथ ही साथ ये कार्ड वैसे भी इंडिकेट करता है कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो किसी भी पेन से या किसी भी चीज़ से, तो वो आप अपने आप को मूव ऑन की तरफा रखें ज़रूर। आपके लिए अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, और आगे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव और अच्छे मिलेंगे। तो एक एश्योरेंस कार्ड भी माना जाता है उसके लिए। जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। पाइसेस के लिए ये मैसेज होगा फॉर दिस वीक। जो भी पास में हो गया, पास को मेंटली भी पीछे छोड़ दें, प्रैक्टिकली भी पीछे छोड़ दें। जस्ट मूव ऑन विद अ फ्रेश स्टार्ट एंड अ फ्रेश माइंड सेट पाइसेस फॉर दिस वीक। ये आपके लिए सजेशन होगा। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलते हैं, आप बेफिक्र होकर उसको ले सकते हैं। तो उसके लिए एक पॉजिटिव और अच्छा वीक माना जाएगा फॉर दिस वीक। रेस्ट पाइसेस बताइएगा कितना आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं फॉर दिस विद दिस वीक्स रीडिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द ज़ोडिएक साइंस। थैंक यू।